नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। एक्सपर्ट का हाई अलर्ट, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकता है सामने, जल्द से जल्द कराएं वैक्सीनेशन। जी हां, कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां इसका प्रकोप ना फैला हो। ये वायरस घातक होने के साथ साथ ही लगातार अपने स्वरूप को भी परिवर्तित कर रहा है। इसका बदलता स्वरूप पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विश्व भर में डेल्टा वेरिएंट का विनाशकारी रूप सामने आया है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक अब डेल्टा वेरिएंट पर फोकस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या वायरस का कोई और खतरनाक वेरिएंट डेल्टा की जगह ले सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट में भी बदलाव संभव है और डेल्टा प्लस इसी का संक्रमण है और आगे चलकर ये और नए वेरिएंट में बदल सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा, चीन परमाणु मिसाइलों को स्टॉक करने के लिए बना रहा है साइलोफिल। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें। जी हां, चीन परमाणु मिसाइलों को स्टॉक करने के लिए तेजी से साइलोफिल बना रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन शिनजियांग प्रांत में 110 मिसाइलों को स्टॉक करने की जगह बना रहा है। साइलो वो जगह होती है जहाँ मिसाइलों को रखा जाता है ताकि समय आने पर उन्हें इसी जगह से लॉन्च किया जा सके। इसे लॉन्च फैसिलिटी भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार हामी या यूएन दोनों में मिसाइल साइलोफील्ड चीन के बेहद अंदरूनी हिस्से में बनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें क्रूज मिसाइलों की पहुंच से दूर रखा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोविड के 4 और वेरिएंट लोगों के लिए बन सकते हैं खतरा, एक्सपर्ट ने जताई चिंता। जी हाँ, भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलावा 4 और वेरिएंट भी करीब से निगरानी की जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि ये सभी कोविड वेरिएंट इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए देश में एंटर कर सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई है। इस दौरान लाखों लोगों की जानें गई हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अब कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा जता रहे हैं। हाल ही में देश में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक 4 और ऐसे वेरिएंट हैं जिसमें संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। एक्सपर्ट ने चिंता जताई है कि ये 4 वेरिएंट इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए देश में एंटर कर सकते हैं। यदि समय रहते इनकी जांच नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब देश भर में के नेशनल हाईवे होंगे वर्ल्ड क्लास। मोदी सरकार उतारने जा रही है तकनीकी विशेषज्ञों की फौज। जी हां, देश भर में पहले 1.40 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की सेहत दुरुस्त रखने में तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती होने जा रही है। सरकार समूचे नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म रोड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम पर लाने जा रही है। इसकी मदद से राजमार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, विकास, मरम्मत आदि के बारे में अग्रिम योजना बनाई जा सकेगी। सरकार की ओर से नियुक्त होने वाले विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग सुझाव के जरिए RAMS को प्रभावी बनाएंगे। इससे देश भर के नेशनल हाईवे अगले 3 सालों में वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी टीका सिनोवैक से बनी एंटीबॉडी करीब 6 महीने बाद बेअसर, बूस्टर डोज जरूरी। जी हाँ, चीनी टीका सिनोवैक्स को लेकर चीनी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक सिनोवैक्स वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद बनी एंटीबॉडीज करीब 6 महीने के बाद धीमी पड़ जाती है। कोरोना से लड़ने के लिए सिनोवैक्स वैक्सीन लेने वालों को तीसरी खुराक लेने की आवश्यकता बताई गई है। प्रयोगशाला में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सिनोवैक्स बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले अधिकांश लोगों में उत्पन्न एंटीबॉडी वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए में लगभग 6 महीने के बाद एक महत्वपूर्ण सीमा से नीचे गिर गई है। हालांकि तीसरी खुराक लेने के बाद लोगों में तेजी से एंटीबॉडी विकसित हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, जल्द एंट्री ड्रोन डिवाइस खरीदेगी भारत सरकार, इजराइल से डील संभव। जी हां, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले और उसके बाद की घटनाओं के मद्देनजर सरकार सैन्य प्रतिष्ठानों में एंट्री ड्रोन तकनीक की तैनाती पर जल्द फैसला ले सकती है। इजराइल की एंट्री ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस को लेकर पहले ही रक्षा बलों की प्रक्रिया चल रही है। इसे आपात रूट से अब तत्काल खरीदने की जाने की संभावना है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि स्मैश 2000 प्लस उपकरण को राफेल पर किट किया जाएगा तथा इसे उड़ने ड्रोन को लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। नौसेना पहले ही इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अब वायुसेना और सेना के लिए भी इस तकनीक को लेकर जाने की संभावना है। दरअसल ड्रोन को अक्सर राडार पर पकड़ा पाना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो, और ऐसे में सुरक्षित ऐसे ड्रोन पर निगाह रख सकते हैं और नजदीक आने पर उसे नष्ट कर सकते हैं। AK-47 या अन्य किसी भी राइफल पर इसे फिट किया जा सकता है। ये उपकरण दिन में ही नहीं रात में भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाराणसी में कोरोना टीके के नाम पर लगाया जा रहा था एलर्जी और गैस का इंजेक्शन, स्वास्थ्य कर्मी गिरफ्तार। जी हां, वाराणसी में कोरोना टीके के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। देश में अपनी तरह का ये इकलौता मामला है जहां की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारी 20 से 50 रुपए लेकर कोरोना के नाम पर एलर्जी और गैस का इंजेक्शन लगा रहे थे। शिकायत के बाद स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब एक युवक ने बिना रजिस्ट्रेशन के टीका लगाने के बाद प्रमाण पत्र मांगा तो वो धौंस देने लगा। इस पर युवक को शक हुआ और उसने फर्जी टीका लगाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना में पहुंचे चिकित्सा अधिकारी ने कोविशील्ड के बजाय डेक्सोना के इंजेक्शन होने की पुष्टि की। उसने बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि रहेगी सुरक्षित। बैंक बंद होने पर भी 90 दिनों के भीतर मिलेगी राशि। जी हां, केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाता धारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की राशि वापस करने की गारंटी देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने DICGC कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम यानी कि DICGC कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3% बैंक खाता धारक पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही बैंक बंद होने की स्थिति में भी खाता धारकों को 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कोरोना वायरस है या नहीं, ऐसा होगा टेस्ट। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ पूरी एहतियात बरतना जरूरी है। इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना और टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति के आसपास कोरोना वायरस मौजूद होता है तो उसका मोबाइल इससे कैसे अछूता रह सकता है। और वैज्ञानिकों ने मोबाइल की स्क्रीन से कोरोना टेस्ट करके संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने का तरीका विकसित कर लिया है। इसके लिए अब मुंह या नाक से स्वैब डालकर नमूने लेने की जरूरत नहीं होगी। संक्रमित व्यक्ति के बोलने, छींकने या खांसने के दौरान निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के माध्यम से कोरोना वायरस फैलता है। हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। हमारा फोन हमारे हाथ और मुंह के संपर्क में काफी बार आता है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के मोबाइल या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी वायरस मौजूद होना स्वाभाविक है। इसी बात को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने फोन स्क्रीन टेस्टिंग का तरीका विकसित किया है। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन से ही पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल देगी 6,000 रुपए, सीएम ने दी जानकारी। जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ऐलान किया है कि वो ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार की इस योजना से लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से सरकार गोबर 2 रुपए किलो की दर से खरीदेगी। बाद में इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराएं। जी हां, केंद्र ने राज्यों से प्लास्टिक में बने तिरंगे का इस्तेमाल न होने देने के लिए कहा है। केंद्र ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। ज्यादातर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में कागज के स्थान पर प्लास्टिक से बने झंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक विघटित भी नहीं होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बनवाएं आधार कार्ड, मिलेंगे कई फायदे, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हाँ, भारत में अब हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है और अब तक ज्यादातर आधार कार्ड अंग्रेजी भाषा में बने होते हैं क्योंकि ये सभी राज्यों में चल जाते हैं, मगर अब आप चाहें तो इसे अपने क्षेत्रीय भाषा में भी बनवा सकते हैं। उदय की ओर से जब आधार कार्ड की रीजनल लैंग्वेज में बनवाने की सुविधा दी जा रही है। आप अपने आधार कार्ड को अंग्रेजी, असमिया, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड की भाषा बदलना चाहते हैं तो आपको निर्धारित शुल्क भी चुकाना होगा। आधार कार्ड में भाषा अपडेट होने की प्रक्रिया में 1 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। आधार में भाषा बदलने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आधार सेवा केंद्र द्वारा भी आधार में अपनी स्थानीय भाषा बदलवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, प्रदूषण की वजह से भी फैलता है कोरोना, डराने वाले रिसर्च में हुआ है सनसनीखेज खुलासा। जी हां, दुनिया में मची तबाही मचा देने वाले कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। नई रिसर्च में वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस के फैलने से प्रदूषण भी जिम्मेदार है। जब प्रदूषण बढ़ा है, इस वायरस को भी अपने पांव फैलाने का मौका मिला है। स्टडी में शामिल वायु प्रदूषण विशेषज्ञ का कहना है कि ज्यादा तापमान, नमी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी
चीज़ें कोविड-19 के केसेस को और बढ़ने में मदद देती हैं और उसका कहना है कि प्रदूषण के छोटे-छोटे पार्टिकल्स के साथ कोरोना वायरस का सांस के जरिए शरीर में पहुंचना आसान हो जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।